गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला ऐसा आदमी है जो बात करने की जिसके पास तमीज़ नहीं है। कोई एक ऐसा आदमी है जिसके अंदर इतनी अकल नहीं है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके माँ बाप को फांसी दे दो या उसके माँ बाप को मतलब बिल्कुल ही मार पीट के रख दो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई आदमी चूतिया हरकत कर रहा है तो पूत के पाँव तो पालने में ही दिख जाते हैं। पहला सवाल तो लोग उसकी अपब्रिंगिंग पे करेंगे। सो डोंट ब्लेम मी इन एनी वे कि आई एम ब्रिंगिंग देयर पेरेंट्स इन दिस स्टूपिडिटी। कोई आदमी चूतिया हरकतें कर रहा है तो हर कोई बोलेगा कि तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं। बस कोई ऑनलाइन इंटरनेट पे बोल रहा है ये बात तो ये जस्ट बोल दो कि आप पेरेंट्स को बीच में मत लाओ, क्योंकि आप सामने वाले बंदे की सही से ले नहीं पा रहे का क्या मतलब है भाई। अगर ऐसे तो किसी की भी लेनी होती तो मैं सीधा ही बोल देता। भाई सीधी सीधी बात है कि उस बंदे के जितने भी आसपास लोग हैं, अब उनमें तुम किनको लेते हो मुझे नहीं पता। जाहिर सी बात है उसके मन में कोई ऐसे उल्टे सीधे प्रभाव डाल रहे हैं या फिर उसको गलत चीज़ों के इन्फ्लुएंस करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और अगर इस आदमी को अगर बचा के रखना है या इस आदमी को अगर ज़िंदा रखना है या इस आदमी को थोड़ा बहुत भी ठीक करना है तो उन लोगों से जाहिर सी बात है छुटकारा पाना ही होगा। वरना ये आदमी खुद तो गंदगी फैलाएगा ही, पूरे देश और समाज को गंदा कर देगा। ये आदमी बस एक सड़े हुए अंडे या फिर एक कीचड़ में लिपटे हुए सूअर की तरह होगा। वही सबसे बड़ी बेस्ट तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ भी जाएगा बदबू फैलाएगा, गंद फैलाएगा। इसको सूअर की यही आदत होती है, उसको आप नहला भी दो अच्छे से अच्छे साबुन से, उसको कितना भी साफ़ कर लो, सुथरा कर लो, सजा धजा दो, वो लौटेगा कीचड़ में ही। वो साफ़ होने के बाद साबुन लगा के भी कीचड़ में जाएगा। कीचड़ वो गंद है जो कंटेंट के नाम पर हमें परोसी जा रही है और जिसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि ये तो कंटेंट है। और उसको कंटेंट बोलने की ऑडेसिटी भी है कि देखो ये कंटेंट है, कंटेंट लायक उसमें कुछ है नहीं और ना कभी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को टारगेट करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेरा बस ये था कि पेरेंट्स को बता देना कि पेरेंट्स का बच्चे के ऊपर बहुत ख़राब इन्फ्लुएंस है। चलो मान के चल लेते हैं वो बंदा फेमस हो गया तो पेरेंट्स के साथ घर में हैंग आउट नहीं करेगा, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। भाई अगर मैं फेमस हो गया, मैं बिज़ी हूँ, दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो 6 घंटा घर में हूँ, तो वहाँ क्या होगा? माँ के लिए तो उसका बच्चा लाडला ही रहेगा, पर ऐसी ममता से तो भगवान ही बचाए कि तुम चूतिया हो, चूतिया पे करते रहो, तू मेरा लल्ला है, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे को जस्टिफाई करे जा रही हूँ। तो ऐसी ममता से भगवान बचाए भैया, ऐसी ममता तो मार ही देगी ना। और जनरली स्पीकिंग इनको घर से बाहर निकालने की चीज़ भी इसीलिए थी कि जाओ दुनिया देखो, समाज देखो, बाहर निकलो अपने घर से। मैं इसीलिए सारे इन्फ्लुएंसर्स को, किसी भी बंदे को बोलता हूँ घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसलिए ट्रिगर्ड इंसान को भी डांटा था कि साला घर से निकलता क्यों नहीं तू, और मैं गुस्सा भी था उस पर इस चीज़ के लिए। तो गुस्सा होने से और मेरा ओपिनियन रख देने से आप मुझे नहीं रोक सकते। बेकार का ज्ञान मत चोद। अरे भाई सीधी सीधी बात है, हमारा काम ही है यही करना, तुमको लेना लो, नहीं लेना मत लो। हर एक वीडियो को ये खोल के क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि जैसे हर एक वीडियो इंटरनेट पे बीबी की वाइन्स नहीं होता कि आगे कोई तुमको हंसा करके चला जाएगा और बहुत मज़ा आएगा सुनने में। अरे ये क्या पागलपन होता है भाई? भाई हर एक आदमी अपने हिसाब से ज़िंदगी जीता है, हर एक आदमी का थॉट्स अलग है। तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए पूरी दुनिया नहीं खाली बैठी, इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो तुम। एंटरटेनमेंट चाहिए, नेटफ्लिक्स चलाओ यार और दूसरे हड्डी मांग लो। तो सीधी सीधी बात है, उसके आसपास के जितने लोग हैं वही उसके डाउनफॉल का मेन रीज़न होते हैं। उसको कभी बताते ही नहीं कि जो तुम कर रहे हो गलत है। और दोस्ती भी क्या है, घंटा की साली घंटे की होती है, झाट भर की कोई उनकी दोस्ती नहीं होती है। क्योंकि दोस्ती कितनी ज़्यादा है तो इसी बात से पता चल गई कि तुम चूतिया पहले भी थे, अभी भी हो। पहले तुम अकेले चुतियापा फैला रहे थे, अब 4-5 लोग एक साथ हो गए हैं। तो भगवान ही बचाए ऐसी दोस्ती से। इससे बेहतर तो है कि सारी ज़िंदगी अपने आप को कमरे में बंद करके इंट्रोवर्ट रहो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कम से कम घटिया लोगों से दूर तो रहोगे। सोशल होने का क्या मतलब होता है? किसी भी आदमी को मुंह उठा के अपना दोस्त बना लो। वो आदमी ना तुम्हें ये सिखा रहा है कि क्या सही तुम्हारे लिए, क्या गलत तुम्हारे लिए, क्या तुमको करना चाहिए क्या नहीं। ब्रह्मज्ञानी बन के पूरे इंटरनेट पर भगवान बना बैठा है। वो तुमको कभी नहीं बताएगा कि देखो जो तुम कर रहे हो गलत है, तुम छपरी हो, तुम्हारे फैंस भी तुम्हारी तरह छपरी हैं, बंद कर दो उस बकवास को। कितनी देर लगती है किसी को समझाने में? और मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब पर आकर समझा दो, प्यार से अकेले में कंधे पे हाथ रख के भाई बोल के। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये बंदा अपना काम करना बंद नहीं कर देता। क्योंकि तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, तुम बस ये है कि मैं आपको कुछ समझता ही नहीं। इनका एटीट्यूड यही होता है, मुझे आई वॉन्ट पीस, यू वॉन्ट पीस, neglect all the bad qualities in each other and part your own ways। और इसको दोस्ती का नाम दिया हुआ है कि मैं तो समझता ही नहीं कुछ आपको, आप मेरे से झगड़ा करो आप ना करो, आपके होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आई वॉन्ट पीस ब्रो, नो ऑफेंस। तो अब ऐसे इस चीज़ को दोस्ती नहीं है तो नो, आई
डोंट गिव अ फक, जीरो फक वाला एटीट्यूड हो गया ना। अब इसको दोस्ती का नाम देके दोस्ती का नाम मत खराब करो। अगर सच में वो आदमी अच्छा होता तो उसके जितने भी दोस्त हैं वो सब हरकतें करते। करोड़ों लोग हैं इंटरनेट पे जो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, उनके पास दिमाग है, इसके पास नहीं है। और इसके ही 12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 10-12 मिलियन हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे एलविश यादव का नाम ले लूँ तो तुम ऑफेंड हो जाओगे। अब मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। मैंने किसी की बात नहीं करी है माँ बाप वाली वीडियो में, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सारी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। अब समझ में आया? तो उसको तो पता ही नहीं सही गलत के बीच का फ़र्क क्या है, उसको तो ये पता ही नहीं ऑडियंस उसके बारे में सोचती क्या है। वो उसको तो ये बता, वो रटी रटाई बातों को करते हैं कि कुछ लोगों का काम है आपको हेट करते रहना, भाई आप काम करते रहो। अरे कुछ लोगों का काम है, वो कुछ लोग, वो एक बंदा भी हो सकता है, लेकिन अगर उसकी बात सही है तो मतलब उस पर काम करना चाहिए। वो कुछ लोग की बात तुम मत करो, वो कुछ लोग नहीं, वो बहुत लोग हैं। और यही होगा बिग बॉस में जा कर के। अगर तुमने बेइज्जती करवाई है अपने दोस्तों की, तुमने वही करा है जो सब कर रहे हैं जा कर के। यहाँ पे कोई भी यूट्यूबर हो सकता है, मैं एलविश यादव, फुकरा इंसान, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग स्पेसिफिक। देयर आर मैनी पीपल, देयर आर मैनी इन्फ्लुएंसर्स, देयर आर मैनी यूट्यूबर्स हु हैव गिवन द ऑडिशन ऑफ रोडीज, इवन फॉर वो कौन सा था वो गेमिंग वाला, प्लेग्राउंड और बिग बॉस। और उन्होंने वही सारी हरकतें करी हैं जो नल्ले बेरोजगार और छपरी सेलिब्रिटीज़ करते हैं जिन पे कोई काम नहीं है। वैसे ही लोग जाते हैं ना रोडीज़ और बिग बॉस में। तो तुमने भी करी, तो इनमें और उनमें फ़र्क क्या हुआ? क्योंकि जाहिर सी बात है ही ऐसे ही है। ये बस हवाबाजी कर सकते हैं इंटरनेट पे कि तुम गलत हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये दिक्कत है, तुम चूतिया हो, ये वो। इंटरनेट पे बोलना तो आसान होता है, बट दे हैव नॉट इवन अप्लाइड 1% ऑफ द शिट दे से ऑन सोशल मीडिया। अगर अपनी ज़िंदगी पे वो सारी चीज़ अप्लाई कर लेते, खुद ही बता देते कि भाई देखो ये गलत है, खुद तुम्हें पता होता क्या सही क्या गलत है, तो शायद ज़िंदगी में 4 गालियाँ कम पड़ती। इन्होंने सब वही चुतियापे करे, और अब तो ऑडेसिटी इतनी बढ़ गई है कि उन्हीं चुतियापों के ऊपर रिएक्शन वीडियो बना के हंस होता है। अरे अरे ओ माय गॉड, मैं इतनी बड़ी बहन की लोड़ी थी, मैंने ये सब चुतियापे करे, मैं इतना बड़ा गांडू था, ओ माय गॉड। उस पूरे वीडियो का यही पॉइंट होता है कि देखो मैं कितना बड़ा चूतिया हूँ, कि वही सारी चूतिया हरकतें कर रहा हूँ जो छपरी कर रहे हैं, और मैं छपरियों को गरिया भी रहा हूँ। मतलब जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ उसको बेइज्जत भी कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ। और वहाँ जाकर तो जाहिर सी बात है, अगर रियलिटी शो में हिस्सा लोगे तो जीतने के भी पैसे मिलेंगे और वैसे पर वीक के भी पैसे मिलते हैं। तो हर जगह से माल अंदर करके खुद को महान दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि ये दोस्ती कितनी नकली है, कितनी बेकार है। क्योंकि दोस्ती करने के लिए हम लोगों ने क्या किया ना, हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हम दोस्ती करने के लिए क्राइटेरिया नहीं रखते कोई। हमारी किसी अच्छी खासी बन रही है, हम उसको गले लगा के भाई बोलना शुरू कर देते हैं। अब हम ये भूल रहे हैं कि ये आपकी नॉर्मल 9 to 5 की नौकरी या कॉलेज नहीं है, ये गेम ऑफ फेम है। और यहाँ पे दोस्ती सिर्फ उस इंसान से करनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा समझदार हो, जो सबसे ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेने में हेल्प करे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ एक बहुत बड़ी पब्लिक भी जुड़ी हुई है, और आपको भले ही आपका वीडियो पे लोग 100 गालियाँ दें कि चूतिया है, बात करना नहीं आता, चूतिया है, मादरचोत है, घटिया, लेकिन जब आप इंटरव्यू दो तो आपकी हर बात एकदम सही और खरी होनी चाहिए। जो जलील से जलील बंदा होगा, ये कमेंट जिस दिन आ गया ना, देख बंदा तो तू चूतिया है, लेकिन तेरी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, बस समझ जाना उस दिन आप बिल्कुल सही लोगों के बीच में हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपको इज्जत सिर्फ अपने उन गिने चुने 4-5 सब्सक्राइबरों के बेसिस पे मिल रही है, जो जाहिर सी बात है आपके अंधभक्त हैं, जिनके अंदर झाट भर की अकल नहीं है, जो सही गलत के बीच का फ़र्क नहीं समझते, और किसी भी फेमस आदमी को पति क्रश लौड़ा लसन सब कुछ मान लेते हैं। उनका फिजिकल या मेंटल ऑब्सेशन का सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न यही होता है कि उनके पास करने के लिए कोई ऐसा ढंग का काम नहीं है। तुम्हें अगर यूट्यूब देखना है सारा दिन और तुम्हारे अच्छा काम कर रहे हो, तुम सारा दिन यूट्यूब देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास करने के लिए कोई ढंग का काम ना हो, तुम सारा दिन जाहिलों की तरह यूट्यूब देखो, और यूट्यूब में भी सबसे गंदी चीज़ तुमको देखनी है। क्योंकि अच्छी चीज़ अगर तुम देखोगे तो डोपामीन कम रिलीज़ होगा, तुम्हें उस चीज़ को मेंटली अब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भजन सुनना है, प्रवचन सुनना शुरू कर दे, अच्छी चीज़ है ना वो, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको आदत पड़ जाए, आपको स्टार्ट में बोल मिलेगा, उसकी तो आदत इवेंचुअली डलवानी पड़ती है। और उसका फ़ायदा ये होता है जिस तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, वो पर्सनालिटी आपके अंदर कहीं ना कहीं इंड्यूस हो जाती है। आप दोस्तों की जिस तरीके की कंटेंट या कंपनी आप इंड्यूस करते हो, उनकी पर्सनालिटी थोड़ी हो जाती है। आप बिल्कुल शरीफ आदमी हैं, अपने काम से काम रखते हैं, एकदम नमाज बॉय हैं, 4-5 दिन छपरियों के साथ हैंग आउट करना शुरू कर दीजिए, जो माँ बहन की गाली निकलेंगी मक्खन की तरह आपके मुंह से, आप खुद को पता नहीं चलेगा आप ऐसे कब बन गए। तो सबसे ज़्यादा अगर मार पड़नी चाहिए तो उनके आसपास के लोगों को और इस बंदे को, ताकि इनको ढंग के लोग मिले जिनको सही गलत के बीच का फ़र्क पता हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हीट ऑफ द मोमेंट में
ये कोई, जब आप फेमस होते हैं तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और को फेमस देख लिया तो भैया हमारा भी दिल करा कि हम भी फेमस हो जाएं। ये जिम्मेदारी निभाने की हर एक की औकात नहीं होती, ना हर एक की हैसियत होती है। दिन में 24 घंटा काम करो, साला नींद ही नहीं आती, इतनी दिक्कतें हैं। तो ये मत कीजिए। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको बारे में पता तब चलता है जब उम्र होने लगती है। धीरे धीरे शुरुआत में मज़ा बहुत आएगा, पैसा बहुत मिलेगा, लोग भी अच्छे खासे मिलेंगे, लेकिन जब उम्र होने लगेगी, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट ये छपरी करते हैं, ये कब तक चलने वाला है? मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ। हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ हमेशा ये कहा जाता है ना, अभी का तो ठीक है, आगे क्या करोगे? अगर यूट्यूबर नहीं बने तो आगे चल के आगे का क्या प्लान्स है? हमारे यहाँ हमेशा रिश्तेदार ये पूछते हैं। मैं सेम चीज़ बंदे पे अप्लाई करो जो छपरी है, ये कब तक छपरी वाली हरकतें करेगा? तुम इसको भले ही एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन जेनजी जनरेशन जो है वो पूरी रिजेक्ट कर देगी इसको। फिर ये गालियाँ खाता फिरेगा और तुम लड़ते रहोगे कमेंट सेक्शन में। तुम्हारे लड़ने से क्या होगा? कमेंट सेक्शन में माँ की चूत लिख लेने से क्या होगा? सामने वाले बंदे से वेस्ट टू वेस्ट तो मिल नहीं सकते, गुस्सा भी नहीं निकाल पाओगे पूरा अपना। जब गुस्सा उस इंसान के अंदर भर जाएगा बहुत ज़्यादा, तुम्हारे अंदर या उस क्रिएटर के अंदर, तो क्या करेगा? तोड़फोड़ मचाएगा, गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा। उसका अपने सही गलत का कुछ पता नहीं होगा। पता तो तब भी नहीं था जब फेमस था। कितने 28 साल के अगर आप हो तो कितने ही दिन बचे हैं जवानी के? जब बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे, कितनी डाई लगा के छुपाते रहोगे? कितने महंगे हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे? इवेंचुअली उम्र चेहरे पे दिखना जब शुरू हो जाएगी, तब छपरीगिरी बंद कर दोगे। तब क्या करोगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सलमान खान इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। हमारे लिए वो भाई थे, मतलब भाईजान वाले भाई थे। 2014, 15, 16 में उनका नाम बस डाल दो फिल्म में, 300 करोड़ पक्के थे। फिर उन्होंने रेस 3, राधे, ये सारी पिक्चरें कर दी, तो आज की जनरेशन ने पूरा रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू फिट हिमसेल्फ इन द कोन विच क्रिएटेड एंड बूस्टेड हिज फैन बेस। उसमें ज़बरदस्ती अपने आप को फिट कराने के लिए इंसान अपने आप को फिजिकल और मेंटल पेन दे रहा था। तो फिर ऐसी बस यही काम ये 40 साल की उम्र में छपरी करेगा। अब 40 के हो गए, दांत टूट रहे हैं, गालियाँ पड़ रही हैं, कह रहे बुढ़े हो साले, शर्म करो। तब क्या करोगे? गाली गलौज करके कितने लोग साथ देंगे आपका? और फिर इनके निकम्मे और नालायक दोस्त भी यही करेंगे। ये जितने भी थे, ये पहले शुरुआत में बड़े बदतमीज़ थे, जितने भी छपरी थे, जब जवान थे, एकदम 20-21 के थे, महाबदतमीज़, महालीचड़, महावाहिया। जैसे ही 24 में आ गए, एकदम सेंसेबल होकर इन्होंने बात करना शुरू कर दी। आपने नोटिस किया? ये जितने भी छपरी हैं, इनके जितने दोस्त हैं, जो रोस्टिंग के नाम पे ओपिनियन देने का बहुत इनको शौक़ होता है। हमने तो रोस्टिंग छोड़ दी कब की। कभी गुस्सा आता है तो डांट देते हैं। मैं रोस्टर अपने आप पहले था, कंसिडर नहीं करता था, लेकिन मैंने कभी बन भी नहीं पाया सही से। तो ये टाइम के साथ मैच्योर क्यों हो गए? क्योंकि इन्हें अच्छे से पता था कि ये चुतियापा ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब छपरियों की तरह हमने दाढ़ी मूछ बाल वगैरह सब बढ़ा लिए, अब कब तक चलेगा ये 70-80 साल की उम्र में टिकटॉक पे, हमें टिकटॉकिया बनना नहीं है, हम यूट्यूब पर हैं, हम टिकटॉक वाला हमें बनना नहीं छपरी। तो कब तक करते रहोगे ये? तो फिर ये अभी से ही सेंसेबल हो गए, और अभी से इन्होंने अपनी मार्केट सेंसिबिलिटी के अराउंड बिल्ड करना शुरू कर दी। पहले जो लोग इनको गालियाँ देते थे, जाहिलों की तरह बात करते थे, रोस्ट बनाते थे, तो 50-50 इनका रेशियो होता था। उस 50 को 80 करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जलील भी करो, गालियाँ भी दो, एंड में ये बोल दो कि मैं इवॉल्व हो रहा हूँ और इवॉल्व होता रहूँगा। हाँ बहनचोद, तू तो अमीबा की कैटेगरी है ना, तू तो बहनचोद पूरा डीएनए जो इवॉल्व हो रहा है। क्या इवॉल्व हो रहा है? कुछ इवॉल्व नहीं हो रहा है। तुम सेम, शक्ल सेम, जगह सेम, लोग सेम, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल सेम, तो इवॉल्व कहाँ से होगे? तुम्हारा माहौल ही नहीं बदला तो इवॉल्व कहाँ से होगे? और माहौल फेमस होने के बाद, अच्छी खासी इनकम होने के बाद, जितना चाहे आप बदल सकते हो। ऐसा तो है नहीं तुम कमा नहीं रहे हो, तुम शीर्ष पर हो यूट्यूब के, तो ऐसा तो है नहीं पैसे नहीं आ रहे। नया घर ले लेने से आदमी बदल जाता है क्या? नया घर लेने से क्या बदलेगा? फालतू के खर्चे करने की आदत और पाल ली तुमने। बदला तुमने वो जिसने तुम्हारा उल्टा और नुकसान किया। बड़ा घर ले लेंगे, अब 4.5 लाख रुपए बिल आता है उस घर का। नहीं सॉरी, 4.5 तो बहुत हो गया, तो मन्नत का बिल है। कम से कम 2 से 3 लाख रुपए, नहीं, कम से कम अच्छा खासा मोटा बिल आता है उसका। क्यों लिया घर? क्या ज़रूरत थी? ऑफिस बनाने के लिए मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये कहा था सीधा सीधा बोलो कितना चाहिए। तो फोकट के खर्चे पाल लिए, तो ज़्यादा हद से ज़्यादा पैसा चार्ज करने लगो। होड़ मची पड़ी है, कौन सबसे ज़्यादा डील क्रैक कर पाएगा स्पॉन्सर से। स्पॉन्सर को झपटने के लिए 50 लोग खड़े नीचे, हमें हमें मिलो, हमें दो, हमें दो, हमें दो। जैसे सूखी रोटी पे बच्चा चिपटता रहता है। जहाँ गरीबी है या जहाँ मिडिल क्लासियत है, वह वहीं चल सकती है। हम लोग मिडिल क्लास इसलिए नहीं है। मिडिल क्लास आदमी कई बार हाई क्लास लाइफस्टाइल इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो उसी में फिट हो सकते हैं। दे कैन नॉट, वो उस फ्रेम में फिट नहीं होंगे। क्योंकि जो हाई क्लास लोग होते हैं, उनकी बातें,
उनका जो सर्कल होता है, उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है उसमें आप फिट नहीं हो सकते, तो आपको मिडिल क्लास रहना पड़ेगा। कम से कम मेंटल स्ट्रेस तो कम होगा। आप हो मिडिल क्लास, आपकी सोच मिडिल क्लास है, आपके आसपास के लोग मिडिल क्लास हैं, आप ज़बरदस्ती अमीर बनने की अगर कोशिश करोगे और ज़बरदस्ती अपने आप को उसमें फिट करोगे तो आप हर जगह से फिट होगे। क्योंकि आपको तो भाई यही आदत है कि भैया शराब की, बंदियों की, खाने की। अब गुची या लुई वितौं में, डियोर के शोरूम में सेल लगी है, अब ये बकवास तुम्हारे आगे करेगा, तुम सर बुझाओगे अपना। अंदर क्या है तुम भी जानते हो। तो उसके आसपास के लोग ही उसको ये कह रहे हैं कि तुम ऐसे ही रहो, ये 8 करोड़ के फ्लैट वगैरह खरीद लेने से दुबई वगैरह में कुछ नहीं होने वाला, वहाँ जाके रह लेंगे, बहुत पैसा कमा रहे, तो क्या कब तक चलेगा ये। इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, बिजनेस है, वो तो तुम्हारी लिमिटेड इनकम को बढ़ाने के लिए है, वो तुम्हारी एडिशनल इनकम नहीं हो सकती। ये फिर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस इसलिए किया जाता है क्योंकि कल को यूट्यूब चैनल के लौड़े लग जाएं तो कल को उसको, समझ रहे हो ना, कंपनसेट किया जाए, कल को भीख ना मांगनी पड़े सड़क पर। और कोलैब भी करोगे तो वही चुतियापा करोगे। अब 70-80 साल का जो देसी अंकल गालियाँ दे रहा है इंटरनेट पे, वो देखने में मज़ा आता है, लेकिन वो वर्चुअली आप वैसे नहीं जी सकते। और आपकी हेल्थ भी एक बार अलाउ करना बंद कर देती है, क्योंकि इसकी वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं ये छपरी कंटेंट बनाने से, उसका तो बात भी नहीं कर सकते। एक्सेसिव रेज, लो आईक्यू, हाई ब्लड प्रेशर, दुनिया भर की सारी बीमारी, हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी के 20 साल लोगों को सिर्फ गाली गलौज और गंदी गंदी गालियाँ देने में निकाले हैं। नेचुरली तुम्हारा बीपी हाई रहेगा, बात बात पे तुमको गुस्सा आएगा, इवेंचुअली बीपी हाई होने की वजह से दारू की अगर लत लग गई तो सीधा हार्ट अटैक और डेथ। ऐसे मेरी तरफ मत देखो। आपने रोस्टिंग को मौत से कैसे जोड़ दिया? रोस्टिंग में कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, करो। जाहिलों की तरह कंटेंट बनाना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि सब फिर जब जाहिलों के बीच में रहोगे तो जाहिल बन जाओगे। और इफ़ यू हैव द हैबिट ऑफ गेटिंग एंग्री ओवर एंड ओवर अगेन देन यू विल किल योर सेल्फ। अंदर से तुम मरी जाओगे, खोखले पेड़ बन जाओगे। अब उसके क्या करोगे? ना तुम्हें कोई सही एडवाइस देने वाला, ना तुम्हें कुछ सही बताने वाला। अगर तुमको किसी ने सही बताया भी नाम ले करके तो तुम उसका वीडियो हटा दोगे, चैनल उड़ा दोगे, क्योंकि तुम सही अपने बारे में सुनना नहीं चाहते। यही तुम्हारी सच्चाई बन जाएगी और तुम्हें सही बताने वाला कोई होगा नहीं। क्योंकि सही आप तब जान पाओगे ना ज़िंदगी में, सही गलत अच्छा बुरा, जब आप अपने आसपास से वो लोग हटाओगे, आप खुद पैदल चल के उनके पास जाओगे। क्योंकि जो सही आदमी होगा, पहली बात तो ये, वो तुम्हारे और तुम्हारे लीचड़ छपरी दोस्तों के साथ कभी इंटरेक्ट करेगा नहीं। वो अपना अलग है, मस्त है, मौज में है, वो नेपाल में वगैरह में बैठा है, वही होटल वगैरह में, उसको इतना कोई टेंशन नहीं है एडसेंस से कितना आने वाला है, वीडियो पे व्यूज़ कितने हैं। वो अपने में खुश है, वो अपने में खुश है, वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए वीडियो बनाता है। तुम्हें अपने ये सारे निकम्मे छपरियों को छोड़ करके जो तुम्हारे आसपास हैं, बिकॉज जिस तरीके के आप होते हैं वैसी तरीके के आप लोग अट्रैक्ट करते हैं अपने आसपास, इन सबको छोड़ करके तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। और जब तुम वहाँ खुद जाओगे ना चल करके, तब तुमको समझ में आएगा कि तुमने कितना कुछ खो दिया पैसे, अंधा पैसा छापने के चक्कर में। बिकॉज यू आर वर्थ नथिंग। आप मुँह उठा करके, जो मैं इतना मांग रहा हूँ ब्रांड से 50-50 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, मेरी औकात तो 2 कौड़ी की नहीं है। और तुमको तभी पता चलेगा जब तुम उसके पास जाओगे, क्योंकि उसके पास वो है जो तुम्हारे पास कभी नहीं होगा, मेंटल पीस। और इवेंचुअली जब व्हेन यू विल बी ऑन योर डेथ बेड और व्हेन यू विल रिटायर फ्रॉम दिस नॉनसेंस, तब तुमको समझ में आएगा कि जितना तुमने जोड़ के रखा है, अगर इसका आधा अगर तुम अपने ऊपर खर्च कर देते, किसी अच्छे काम में लगा देते, तो बाकी बची हुई ज़िंदगी भी आराम से काट लेते। क्योंकि इतने पैसे का तुम करोगे क्या इवेंचुअली? भाई बहन अगर नहीं हुए तो क्या मतलब, घर वालों के नाम कर जाओगे? चलो मान के चल लेते हैं, घर वाले क्या करेंगे, मतलब सच में 50-60 साल का बाप क्या करेगा 20 करोड़ रुपए का? वो तो भाई मेडिकल इंश्योरेंस के काम आ जाएंगे। 1 करोड़ का मेडिकल इंश्योरेंस करा दो मम्मी पापा का, बस और क्या चाहिए पैसा उन्हें। उन्होंने जितना कमाना था उनको खर्च करना उनका सेट हो चुका है कि हमें बस इतना खर्च करना है, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। क्या करोगे उस पैसे का? और उस पैसे के चक्कर में तुमने अपनी कितनी माँ बहन करवाई, उसका तो गधा मजदूरी करी। वो नहीं करते ज़िंदगी में तो कम से कम शांत तो रहते हैं। माना कि तू दोस्तों से दूर रहेगा, माना तू सोशल नहीं हो पाएगा, इंट्रोवर्ट बन के रह जाएगा, पर तेरे पास कम से कम मेंटल पीस तो होगा। तो ये सब बेकार की बातें करो मत। और जो मेंटल पीस में दिखाई देते हैं, उनके सीए से या उनके मैनेजर से कभी पूछ लेना वो कितने परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको दिन रात टॉर्चर किया जाता है। ये डील लेकर के आओ, ऐसे पैसे कमाओ, ये करो। तो एक तरफ मैं आराम से खुश हूँ, दूसरी तरफ मेरा मैनेजर ब्लड प्रेशर की गोलियाँ खा रहा है या मेरा सीए गोली खा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं उसके साथ भी तो मतलब आई एम किलिंग माई मैनेजर। और कहीं ना कहीं उसका अगर कल को खून हो जाता है, कल को मर जाता है वो हार्ट अटैक से, डिप्रेशन से, ओवर स्ट्रेस से, हाइपर टेंशन से, तो उसकी खून का जिम्मेदार मैं भी हुआ ना। तो क्या होगा? जो आदमी दिन रात गुस्सा करता रहता है, हर ज़्यादा हाई बीपी में रहता है, उसका इवेंचुअली क्या हाल होता है?
भले ही वो मजाक मजाक में हंसी मजाक में करे। हंसी मजाक में कोई करता नहीं है जनरली। कौन करता है हंसी मजाक में? कौन करता है? इतनी अकल यहाँ के लोगों में होती तो बात ही क्या होती। क्योंकि कॉन्सेप्ट अमेरिकन है। अमेरिका का ये सिद्धांत है कि भाई जो चीज़ बिक रही है वो बिकती रहो, उसको इतना बेचो इतना बेचो इतना बेचो, और उसके बाद इवेंचुअली उसको इतना महंगा कर लो कोई अफोर्ड ना कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा किसी बंदे के जेब से पैसा कैसे निकाला जाए, भले ही उसको स्क्रीन पे बेवकूफ़ बना करके, ये सब कर करके। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उस आदमी पे क्या असर पड़ता है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको पता है रोस्टर्स अमेरिकन, वो तो एक नंबर के लीचड़ जाहिल किस्म के हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो क्या हो। वो तुम्हें अंदर तक बर्बाद भी कर देंगे, हर छोटी बात पे कैंसिल करके तुम्हारा करियर ख़त्म कर देंगे। और इवेंचुअली अगर ये कल्चर इंडिया में आ गया तो बहुत सारे छपरी घर बैठ जाएंगे। अभी तक यूट्यूब ने कैंसिल कल्चर अपनाया नहीं और डीमोनेटाइजेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करी है, क्योंकि वहाँ पे पैसा भले ही अंधा मिलता है। आपको पैसा अंधा दिया जा रहा है, आपकी सारी आदतें ख़राब करी जा रही है, सारे गंदे रास्ते आपके लिए खोले जा रहे हैं, लेकिन एक तलवार लटक रही है गले के ऊपर कि अगर कुछ भी चुतियापा करा ना, समझ जाओ लौड़े लगा के वापस चलो, जितने सब्सक्राइबर तुमको देने थे दिए हमने, और अच्छा खासा तुम्हारा जो तुम्हारा ये वेरीफाइड का टिक है ना, ये हम वापस ले रहे हैं। तो फिर तुम्हारी अर्निंग भी साली आधी हो जाएगी। तो फिर ये आपके साथ टेंशन होगी। तो वहाँ के लोग बहुत डर में जीते हैं। वो कभी सामने से कुछ नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे सारी गंदी हरकतें करते हैं। हॉलीवुड में ये होता है, और वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हॉलीवुड से भी एसोसिएटेड है, तो सामने से ही चुतियापा करते रहते हैं लाइमलाइट में बने रहने के लिए। उनका चैनल यूट्यूब हटाता क्यों नहीं है? सिंपल है, क्योंकि यूट्यूब ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू हॉलीवुड, और दोनों आपस में लिंक्ड है। लेकिन अगर तुम यहाँ के यूट्यूब को वहाँ से कंपेयर करोगे तो भैया फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ का बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ का तो इतना स्ट्रिक्ट है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वहाँ लिटरली आपको बात बात पे सू किया जा सकता है और लॉ सूट फाइल हो जाते हैं आप पे। अगर ये MLM का जो स्कैम चल रहा है वो जेल में होता है सबके सब। पर यहाँ ये खुल के हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस ने कभी अमेरिकन कल्चर को समझा नहीं, ना इंडियन यूट्यूबर्स ने, कि वहाँ पे क्या होता है। तुमको तो खुद ही जाना पड़ेगा। अच्छे लोग ढूंढने से मिलते हैं। अच्छे लोग ऐसे नहीं कि बैठे बैठाए दिए जाएंगे, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। हो सकता है ज़िंदगी भर की मेहनत निकल जाए, ज़िंदगी भर अकेले रह जाओ, क्योंकि हल्का नहीं होता। बिकॉज आपको हलवे में नहीं मिल सकता। और अगर कोई बंदा प्रख्यात है और उसके आसपास लोग दिख रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो उसके अच्छे के लिए वहाँ पर है। वो इसीलिए ताकि सामने वाले बंदे से अपना कुछ उगा कैसे लें, सामने वाले बंदे का फ़ायदा कैसे उठाया जा सके। तुमको क्या लगता है कि अगर कोई 40-50 लोग, सुशांत सिंह राजपूत इतना अकेला क्यों था? क्योंकि वो शरीफ था। लेकिन लोग अगर उसके पास जाएंगे भी, किसी अच्छे आदमी के पास जो प्रोफेशनल है अपनी फील्ड में और जो एक्सेल करता है, तो सिर्फ इसलिए जाएंगे अपने फ़ायदे के चक्कर में। सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस बंदे ने खुद कभी सीखा नहीं, उसने खुद कभी अपनी ज़िंदगी को जाना नहीं, समझा नहीं। तो इसलिए बात बात पे अपने फ्लॉज को, अपनी इनसिक्योरिटी को श्रद्धा भाव से गुरु शिष्य परंपरा के जरिए भैया पैरों में लेट के सर जी समझा दो क्या करना चाहिए। तो ये बेवकूफ़ी है। पहले तो आप ऐसे लोगों के बीच में क्यों है कि आपने कुछ सीखा नहीं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो पहली बात तो आपको कुछ सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। स्कूल में भी एडमिशन अगर आप लेते हैं तो बिना पैसे के आपको घुसने नहीं देंगे। आप अपनी लाइफ में अगर एक एजुकेटर को लेकर के आ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। क्या दे सकते हो? पैसे तो हैं उसके पास अच्छे खासे, ऐश और आराम लग्जरी उसके पास है, लेकिन उसने जानबूझ के उसको ठुकरा दिया, क्योंकि वो करते हुए वो सारी चीज़ें बहुत बेवकूफ़ लगता। कहते हैं हमें कुछ उसके पास बहुत पैसा है, वो चाहे तो अच्छा खासा गौरव जोन बन सकता है, रियलिटी वाला, नकली वाला नहीं, लेकिन वो कर नहीं रहा है क्योंकि उसे पता है वो बेवकूफ़ लगेगा और ये इन सब चीज़ों में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। अपना खाओ अपना कमाओ, क्या टेंशन है। हाँ, लेकिन जब दिल करता है तो खोल के खर्चते हैं। अच्छा खाना खाना है चले जाते हैं। और उन लोगों के घरों में किस तरीके का माहौल है उसी से ही पता चल जाता है। जिस तरीके का कंटेंट ये लोग डालते हैं उससे घर का माहौल भी पता ही चल जाता है। भाई जिस दिन रात अगर तुमको गालियाँ पड़ रही हैं सोशल मीडिया पे, माँ बाप चिल्ले हैं, तो ये हुआ कैसे? मतलब माँ बाप को भी धोखे में रखा जा रहा है। तो इसमें प्यार तो कहीं आया ही नहीं। इसमें तो चुतियापा दुनिया भर का है। ना इसमें कोई अकल है, ना इसमें कोई बात करने की तमीज़ है, ना इसमें कुछ है। तो घर में माहौल शांत कैसे है? घर में तो उपद्रव होना चाहिए। क्योंकि पिताजी ने भी शायद कभी समझा ही नहीं कि ज़िंदगी सही से कैसे जीनी चाहिए। ना मैं नहीं समझा, मैं भी नहीं जानता, मैं कोई ओशो नहीं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पे भी तो ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई छपरी है तो उसमें उसकी इक्वली रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं। ये तो होता नहीं है ना कि मैं घर में आके पैसे ला के रख दूँ और मेरे बच्चे अपने आप ही रामकृष्ण परमहंस बन जाएं। अगर हमने हल्की सी भी बायोग्राफी स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों की पढ़ी है जो एक आइडल हैं, तो उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा इनपुट था उन्हें ऐसा बनाने में। अच्छी खासी एजुकेशन भी दिलवाई और स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन तो थी, चलो वो तो अलग बात है, लेकिन उनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो बस अपना
मैंने हमने तो जी पैसे कमा लिए, अब बच्चे के ऊपर है वो कैसे रहता है। ये ऐसे जिम्मेदारियों से भागना पेरेंटिंग थोड़ी होती है, ये तो बेवकूफ़ी है। और इस बेवकूफ़ी को ममता का नाम मत दीजिए। बीइंग इग्नोरेंट एंड मेकिंग योर चाइल्ड वीक इज़ नॉट मदरहुड, इट्स नॉट फ्रेंडशिप। बीइंग इग्नोरेंट एंड उसे सारी बेवकूफ़ियों की तरफ पुल करने को ममता या दोस्ती का नाम मत दीजिए। दोस्त आप बन ही नहीं सकते, पहले एक अच्छे पेरेंट बन जाइए, दोस्ती अपने आप हो जाएगी। और अच्छे पेरेंट की निशानी सिर्फ ये होती है कि जब सामने से कोई बंदा आपके अप्रोच करे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो इन सब बेवकूफ़ियों से दूर रहिए, तो अपना अलग रहो, अपना अलग रहे। इतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए किसी की लाइफ में, ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं देखता हूँ जब कोई सच में एकेडमिकली इंक्लाइंड इन्फ्लुएंसर है, उस पर कौन जाता है बात करने से? कोई नहीं जाता। अगर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो समझ जाइए उनका कोई ना कोई लालच है आपसे, आपके अंदर इतना कुछ खास नहीं है। आप क्या, या तो काम बहुत अच्छा है, या आप तो आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, या तो फिर आपको एडमायर लोग कर रहे हैं और लोग आपसे कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं ताकि वो इवेंचुअली आपकी तरह बन सकें या आपके मुकाम को हड़प सकें। क्योंकि फेम का मतलब यही होता है, बिकॉज फेम मतलब अंधी दौड़ जो कभी ख़त्म ना हो, लेगेसी क्रिएट करना। किसी की भी इतनी औकात है नहीं, बस वो फेम के पीछे भाग रहा है, लेगेसी वो अपनी कभी क्रिएट नहीं कर पाएगा। कि यूट्यूब का अगर इतिहास या फिर बॉलीवुड का इतिहास याद रखा जाएगा तो इनमें ये लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो ऐसा कभी करने की उस बंदे में काबिलियत ही नहीं है। तो इसीलिए हर आदमी विजडम फील के लायक भी नहीं होता। ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, तुम ही हल करो। हम तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं, हमारे आसपास जितने भी दोस्त हैं सब नालायक है। देखो जो भी तुम्हारा नाम है, अगर तुम ये वीडियो भी देख रहे हो ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, तुम हल करो। मैंने जितना करना था मैंने कर लिया हूँ, मैं किसी छपरी वगैरह से बात भी नहीं करता। सारे मेरे दोस्त ऐसे ही थे, अब छोड़ के उनको इंट्रोवर्ट बन के बैठा हूँ ना। तकलीफ़ मुझे भी होती है, मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छा आदमी नहीं है, मेरा भी मन करता है मैं बाहर जाऊँ, मज़े मारूँ, बंदी की बाहों में पड़ा रहूँ। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, शुरुआत तो कीजिए। पहले एक कदम चलिए, फिर दूसरा कदम अपने आप आता रहेगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक शांति से रहिए, अपने आसपास खुशियाँ बना के रखिए। ये सारी बातें अगर मैं करूँगा तो तुम कहोगे ज़्यादा फिलोसफिकल हो रहा है। मैं कहता हूँ जस्ट बी रियल, डरो मत, और कभी भी किसी पे जल्दी रिश्ता बनाओ मत और दोस्ती करो मत, अगर यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो। इन सब चक्करों में पढ़ के कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जो उल्टा सीधा कंटेंट बना रहा है उसकी हालत तो और भी बदतर होती है। उसके रिश्तेदार हैं, उसके दोस्त हैं, उसके भाई हैं जो यूट्यूबर हैं, जो फेमस हैं, वो दुनिया भर का सबसे गलीज कंटेंट इंटरनेट पे बना रहा है। हो सकता है उसके रिश्तेदार भी हो, पता चले चाचू ही हैं बहुत बड़े यूट्यूबर, हो सकता है दोस्त हैं, वो उसको कभी बताते ही नहीं कि तुम एक नंबर के लीचड़ आदमी और जो काम कर रहे हो गलत हो। तो सोचो ना वो आदमी कितना बदनसीब होगा। मतलब एक आदमी ज़िंदगी में कमाता है, खाता है, क्यों करता है? सिर्फ अच्छे संगत के लिए या अच्छे रिलेशंस के लिए। उसकी इतनी किस्मत ख़राब है कि वो इंटरनेट पे दुनिया भर का कचरा डाल रहा है, दुनिया भर की टट्टी डाल रहा है, एकदम गंदा, गलीज, वल्गर, बॉर्डर लाइन, चीप, सेक्सुअली अब्यूजिव, 18+ हरासमेंट वाला कंटेंट डाल रहा है। उसके दोस्त यूट्यूबर हैं, रिश्तेदार भी है, पर उसको कोई बताने वाले नहीं कि तुम चूतिया हो। और बता देंगे तो शायद खदेड़ के बाहर निकाल देगा, रिश्ता ख़त्म कर देगा। तो उस बंदे की मजबूरी भी तो समझिए। वो कब तक करता रहेगा? ज़िंदगी का 4-5 साल बचे हैं और फिर ऐसे 100 और आ जाएंगे। आज नहीं तो कल कभी ना कभी फेम किसी का था ही। पहले अमिताभ बच्चन थे, फिर उससे पहले राजेश खन्ना थे, उससे पहले दिलीप कुमार थे, उससे पहले कपूर फैमिली थी। नहीं, दिलीप कुमार, उसके बाद कपूर फैमिली, उसके बाद राजेश खन्ना, फिर अमिताभ बच्चन, फिर शाहरुख खान, और फिर सलमान खान, उसके बाद सिर्फ शाहरुख खान, सलमान पीछे हो गया। अब बॉलीवुड का एग्जांपल दिया, पहले मानते थे बीबी से बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं है, फिर कैरी मिनाटी आ गया। तो आज ऐसे ना कैसे कोई ना कोई ऐसे ना वैसे उसे रिप्लेस कर देगा, और इवेंचुअली हो सकता है कि जिस मुकाम पर वो अडल्ट कंटेंट जो छपरी वो बना रहा है उससे 10 गुना बड़ा छपरी कोई और आ जाए, या उससे ऐसा कोई बंदा आ जाए उससे 10 गुना बेहतर हो, छपरी भी ना हो, तो इवेंचुअली इसकी दुकान बंद होना तो तय है, और इसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। मज़ा तब आएगा जब ये क्या करेंगे उससे पता चलेगा। या तो ये सब साले पॉडकास्ट करना शुरू कर देंगे और कोलैब करेंगे, दुनिया भर के पॉडकास्ट और इंटरव्यू, जा जाके ज्ञान की गंगा बहरी होगी और बातें हो रही होंगी अपनी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में जो शायद 10-15 साल पहले हमने करी थी। जैसे सलमान और विवेक की कंट्रोवर्सी होती है ना, तो अभी भी भाईजान को छड़ते हैं, तो ये सब चुतिया पे करते रहेंगे। या तो फिर ये जा करके समझ रहे हो कोलैब करना शुरू कर देंगे, कोई उल्टा सीधा कंटेंट बना लिया, कुछ कर लिया, बस यही करते रहेंगे सारी ज़िंदगी। और क्या, यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगर ये बाहर निकलेंगे भी, मान के चल लेते हैं मूवी वगैरह कर ली कुछ, या फिर कोई उल्टी सीधी काम कर लिया, या फिर कुछ कहीं इनको
यूट्यूब के बाहर इनको कोई एक्सपोजर मिल गया तो वहाँ भी जाके गंद मचाएंगे और वहाँ पे भी आउट ऑफ प्लेस होंगे। वहाँ के लोग तो उन्हें सीधा रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छपरी लोगों को बर्दाश्त ही नहीं करती। कहते छपरी हो दफ़ा मार चुदा चल। वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जो वेल बिहेव्ड भी हैं, वेल सेटल्ड भी हैं, बात करने की तमीज़ भी है, इनफैक्ट यूट्यूब में भी है। तो वो तो सीधा तुमको मुँह पे रिजेक्ट कर देंगे कि दफ़ा हो यहाँ से। और जो 40 साल की उम्र में अगर कोई तुमको याद रखेगा जैसे हनी सिंह को याद रखते हैं, तो हनी सिंह की लेगेसी भी तो है। हनी सिंह इज़ लाइक एवरी अदर सिंगर, नो। उन्होंने जो अपनी लेगेसी बिल्ड करी है वो तो तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुमको कौन याद रखेगा। 20-21 की उम्र में समझ में आता है, और 40 तक जब ये चुतियापा तुम करते रहोगे ना, धीरे धीरे तुमको ये भी समझ में आने लगेगा कि देखो ये काम तो छपरियों वाला है, पर मैं कर क्यों ना हूँ, और मैं कर रहा हूँ तो मुझे कोई बताने वाला क्यों नहीं है कि ये गलत है। और जब तक ये पता चलेगा तब तक दाढ़ी के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। वो तो खतरे की घंटी है कि बंद करो अब ये सब, क्या बेकार की बहस में लगे हुए। मतलब मरे भी तो साला माँ की चूत बोल के मरे किसी रोज़, तो ये क्या कैसी ज़िंदगी चाहिए क्या। ये तो भाई खतरे की घंटी है कि बाल झड़ना शुरू हो गए, रिसीडिंग हेयर लाइन हो रही है, बगलों पे मैल जम रही है, अभी ये दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने, तो खतरे की घंटी है, बंद करो अब ये सब। उम्र होगी चाहो, तब इनका कोई साथ देने वाला आएगा नहीं, तब तुम्हारे से छपरी कमेंट करेंगे नीचे, इनके छपरी फैंस ही कमेंट करेंगे नीचे, अरे भाई आप वो मस्त एकदम, आप वो बेस्ट मोस्ट लॉजिकल पर्सन ऑन अर्थ। अरे लॉजिकल काहे का लॉजिकल, तुम छपरियों से उसका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ना कोई समझदार आदमी उसका वीडियो कभी शेयर करेगा नहीं, वो तो सीधा ही बंद कर देगा, चूतिया आदमी है। छपरियों को तो अपनी तरफ कर लिया, समझदार आदमी को अपनी तरफ करे, और शेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझदार आदमियों की तरह बिहेव करो और लाइफस्टाइल छपरियों जैसा रखो। समझदार आदमी बनने में तो ज़िंदगी भर की मेहनत है, तो यूट्यूब पे समझदार आदमी बनो, रियल लाइफ में चूतिया बनो, वैसे ही रहो, तब जा कर के शायद आपका कुछ हो सकता है। तो इसी फॉर्मूले को अपनाया जाता है, और तुम लोग उसको भगवान मान लेते हो। अरे चूतिया है वो एक नंबर का, रोस्ट के नाम पर, या फिर कोई छपरियों वाली गाने निकाल दिए, या फिर कोई उल्टा म्यूज़िक वीडियो निकाल दिया, या फिर कोई उल्टे सीधे वीडियो बनाने लग दिया। उसने कितनी हदें पार कर दी, हर एक आर्ट को डिसरिस्पेक्ट किया उसने ज़बरदस्त तरीके से। वो कभी भी उस आर्ट के जो टॉप पर हैं बना हुआ, जैसे कैरी मिनाटी हो गया रोस्टिंग में, कॉमेडी में बीबी हो गया, ग्रुप वीडियोस में राउंड टू हेल हो गए, व्लॉगिंग में पता नहीं कौन है, व्लॉगिंग तो है ही बकवास, उसमें वो कभी पहुंच भी नहीं पाया। तो एक काम पकड़ा ज़िंदगी में, उसमें कामयाबी मिली, पर उसके एक्सेलेंस पे हम पहुंच भी नहीं पाए, जो हमारा हर एक सक्सेसफुल आदमी का गोल होता है कि मानता हूँ मैं परफेक्ट नहीं हो सकता, बट मेरा काम तो अपना ग्राफ को ऊपर रखना ही है, तो उसमें भी फेल हो गया। तो इवेंचुअली क्या करोगे ऐसी ज़िंदगी जी करके, इससे बेहतर है कि कोई और ढंग का काम करो, कोई ऐसा काम करो उसमें आगे जा सकते हो, हार जीत होगी देखी जाएगी। लेकिन इतनी सी बात समझने में एक आदमी को 40 साल लग गए, तो उसका साफ साफ मतलब है ना कि आसपास जो उसका माहौल है वो सड़ा हुआ है, उसकी पीआर टीम है, उसका स्टाफ है, उसका स्टूडियो है, उसकी मैनेजमेंट है, वो उस पर दबाव डाले जा रहे हैं कि जैसा चुतियापा कर रहे हो वैसे करते रहो। अब उससे हो नहीं पा रहा, इवेंचुअली अगर उससे नहीं हुआ तो उसको पैसे मिलना बंद हो जाएंगे, तो इवेंचुअली बेमन से वही काम कर रहे हैं जो कभी करना ही नहीं था, जो किसी टाइम पर तुम्हारा सपना था, वो सारा पैशन खत्म हो जाएगा। तो क्या करोगे फिर, मरी जाओ, उससे बेहतर। यही सोचते हैं वो लोग, और इसीलिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने अमेरिका में सुसाइड भी किया हुआ है। अब नाम वगैरह लेना, फ़ोटो डालना अच्छा नहीं लगता ना, क्यों ज़बरदस्ती, तो क्या करोगे, क्योंकि तुमने हर एक को इजाज़त दे दी कि आओ मेरा मालिक बन जाओ, तुमने क्वेश्चन भी नहीं किया एक बार कि भाई तुम क्यों चढ़े जा रहे हो, चैनल मेरा, मैं जो मर्जी करूँ, तुम कौन होते हो। लेकिन तुमने ये पूछने का ना ज़रिया देखा ना मौका, तुम्हारी मर्ज़ी थी, तुमने जो किया, और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ उनकी मर्ज़ी, वो जो चाहे वो करें। तो मैटर ख़त्म, चैप्टर क्लोज, इवेंचुअली यू लॉस्ट योर एवरीथिंग। तो फिर करते रहो चुतियापा, मेरा क्या है। कंटेंट अगर अलग करोगे हल्का सा भी, तो जितने भी ये छपरी हैं, जो उस टाइम तक तो बाप भी बन गए होंगे जितने भी छपरी हैं, और अपने बच्चों को भी तुम्हारे सड़े हुए वीडियो दिखा रहे होंगे, वो भी तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। तुम्हारे सब्सक्राइबर ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारी औकात क्या होगी इंटरनेट पे, तुम्हारे व्यूज़ ही खत्म हो गए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उन्होंने वो भूल गए सब्सक्राइब करके। तुम वीडियो डालते हो, नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन इग्नोर कर देते हैं, यूट्यूब उनको नोटिफिकेशन देना बंद कर देगा। तो सब्सक्राइब किया ना किया वो एक सी बात है, और हर कोई इतना वेला होगा भी नहीं इवेंचुअली जा करके कि रोज़ यूट्यूब खोल के कम से कम तुम्हारा वीडियो देखे। इतना वेला तो कोई दुनिया में नहीं बैठा। तो ये जो जिनको दाढ़ी मूंछ अभी यहीं आई नहीं है, 20 साल बाद ये अपना काम कर रहे होंगे, अपना बिजी होंगे कहीं, ये अपना शादी भी बच्चों में लगे होंगे, तब तुम क्या करोगे। अब ये कोई सोच नहीं रहा, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ ये नहीं चलेगा कि मेरा जो दिल करता है मैं वो करता हूँ, मैं सोचता नहीं मैं क्या नहीं करता। हिंदुस्तान में बेटा, यहाँ तुम अगर छुट्टी भी लोगे ना एक दिन की कॉलेज स्कूल से, तो यही पहले सवाल आएगा, क्या करेगा तू,
ये तो फिर भी तुम्हारा करियर है। कौन सा ऐसा आदमी होता है जो 40 साल की उम्र में अपनी नौकरी छोड़ के खुद का बिजनेस शुरू करेगा? हार्डली एनी। 20 साल हैं वही सब सेम कंपनी में, सेम ऑफिस में, सेम पोजीशन पे पड़े हुए हैं पिछले 20 साल से, देख रहे हो? 20 साल से इसी गांव में रह रहे हैं। यहाँ पे ये कल्चर है हमारे देश का। कल्चर क्या है? ये बेकार कल्चर है कि जहाँ पढ़े हैं वहीं पढ़े रहना है। छुट्टी वाले दिन कितने लोग होते हैं घर से बाहर निकलते हैं? घंटा कोई नहीं। तो फिर जब हालत ही यही है, जब तुमने अपने साथ यही करना है, तो क्यों ज़बरदस्ती बेकार की नाटक, बेकार की फालतू बकवास? तो सही है आपकी, पर कहीं ना कहीं गलत भी तो है ना। कोई और काम कर लेगा अगर वो छपरी कंटेंट नहीं बनाएगा, विद एज कोई दूसरा काम पकड़ लेगा। अगर उसने दूसरा काम पकड़ लिया, उसने छपरी कंटेंट बढ़ती हुई उम्र के साथ बनाना कम कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, उसे पहली बात तो कोई देखेगा नहीं। दूसरा ये कि अगर उसका कुछ अलग करने का दिल करा तो रिस्क बहुत है, चैनल के लौड़े लग जाएंगे और हो सकता है यूट्यूब करियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। फिर हो सकता है उस बंदे को एक्यूट डिप्रेशन भी हो जाए या थेरेपी पे भी डालना पड़े। या तीसरा वर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब आपके अंदर ये विचार आया कहाँ से? पहली बात तो कोई छपरी दिमाग से वैसे भी उसका IQ 10.5 तक ही होता है। IQ तो होता ही नहीं उसके पास। वो स्कूल कॉलेज कैसे पास कर गया, ये सबसे बड़ी, इस पे तो भैया एल्बर्ट आइंस्टाइन भी रिसर्च कर रहे हैं। अगर उसको जीते जी समझ में आ गई बात ये, तो पहली बात तो ये कि जिन लोगों से लिंक, जिन बाकी छपरियों से, जो उसके यूट्यूबर फ्रेंड्स थे, जो कोई भी उसके फेमस बंदे थे, उनसे अगर उसने लिंक तोड़ दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है समझदार आदमी को अप्रोच करोगे तो उनके साथ घुटन महसूस होगी, कॉस्ट महसूस होगी। जो एक टाइम पे चीज़ अच्छी लगती थी उन पर थूकने का भी मन नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात भी क्लियर है कि उनके साथ हैंग आउट ही नहीं कर सकते। तो जिन लोगों के बीच में आपको घुटन महसूस हो रही है, उनके साथ आप काम कैसे करोगे? या फिर वो लोग तुम्हें क्यों काम देंगे? उनके साथ काम करने की जब इच्छा ही नहीं उठेगी तो किसके पास जाओगे? भाई कोई छपरी फिजिक्स वाला के चैनल पर जा कर के थोड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएगा, कहाँ जाएगा वो? और जाओगे भी जिनके पास हो, जाओगे वो होंगे कैसे तुमको पता नहीं है। अब क्या पता वो सामने से तो अच्छा बने, लेकिन उसके साथ तुम्हारा बॉन्ड ही ना बने, ढंग का जेल ही ना करो, क्या फ़र्क पड़ता है? तब तक तो लोग अपना सेटल वगैरह हो जाएंगे, लोग अपनी मस्जिद होंगे। छपरी से वैसे ही कोई लड़की सेट होनी नहीं, और जो होगी भी वो गोल्ड डिगर ही होगी। अगर मैं छपरी हूँ और मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो जाहिर सी बात है उस लड़की में भी दिमाग कम है। दिमाग होता तो मेरे से क्यों प्यार करती? वो तो यही कहेगी कि मैं, वो तो होगी भी गोल्ड डिगर ही, कि जब तक इस बंदे से फ़ायदा मिल रहा है। चलो लड़का है, अगर लड़की भी छपरी है अगर, तो लड़का भी गोल्ड डिगर होगा। तो फिर जब वो, तो उल्टा वो तो और बोलेंगे कि बेटा और पैसे कमाओ, और पैसा ला कर दे। अब पैसा भी अच्छा खासा कमाना है, वो गर्लफ्रेंड को खुश भी रखना है, तो काम तो मजबूरी में गंदा करना ही पड़ेगा, भले उससे नफरत है। वरना गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी, घर वाले ताने मारेंगे कि पैसा क्यों नहीं लेकर ला के दे रहा है यार, तेरे को पता नहीं है क्या, भाई की बहन की शादी करानी है या बहन की गोद भराई की रस्म है, को बहन को फॉर्च्यूनर गिफ्ट करनी है, बेटा कहाँ से आएगा? अब वो छपरी कंटेंट छोड़ चुका है, और छपरी कंटेंट पे जितने व्यूज़ आते हैं उतना अच्छे कंटेंट पे तो कभी आते नहीं। तो ऐसे में क्या करोगे? सर पीटेगा अपना, और क्या। फिर से बनाओ छपरी कंटेंट, और क्या। अगर यूट्यूब पे क्या करना है उसी, क्योंकि जितना पैसा और फेम तुमको छपरी कंटेंट कमा करके, बना करके मिलेगा, उतना शायद तो तुम 10 जन्म में भी नहीं कमा पाओगे ढंग का कंटेंट बना करके। तो अगर ईमान धर्म बेच करके घटिया कंटेंट बनाने को मिल जाता है तो उसमें क्या गलत है? छपरियों वाला, उसके चक्कर में जो यूथ बर्बाद हुआ है, कितना यूथ बर्बाद हो गया ना हमारे देश का। कितने बच्चे छपरियों की तरह बिहेव करने लगे, अनपढ़ जाहिलों की तरह बर्ताव करने लगे। ये सब देख करके उनके पेरेंट्स पे क्या बीतेगी वो छोड़ो, तुम पर क्या बीतेगी जो ये वीडियो देख रहा है। वो अनपढ़ गवार फैंस जो छपरियों की तरह चिल्ला रहे हैं, मरे जा रहे हैं बिल्कुल ही। कितने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। वो तो बेवकूफ़ है एक नंबर के। वो बेवकूफ़ हमेशा से थे या बन गए? उनको बनाया क्या ज़बरदस्ती? और इस बंदे ने बनाया जो छपरी इन्फ्लुएंसर जिसको अपना भगवान मान रहे हैं। वो जो छपरी है वो अपने आसपास के लोगों को, अपनी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, सोसाइटी मतलब जो उनके आसपास के लोग हैं, उनको भी कितना परेशान करेगा, उनका जीना हराम करेगा। तो उन सबकी हाय भी तुमको लगेगी कि जिस भी, मुझे एक बार कोई अच्छा खासा शरीफ था बहन जी, पता नहीं 3-4 सालों में कैसे हो गया, कैसे हो गया ये। अब वो जो लैपटॉप देखता रहता है दिन रात, पढ़ाई में ध्यान छोड़ करके, उस लैपटॉप के अंदर तुम थे जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। तो उन सबके पेरेंट्स की हाई भी तो लगेगी तुमको, इतनी आसानी से बच जाओगे? भाई कंटेंट अगर तुमको गंदा बना रहा है अंदर से तो गंदा है वो तुम्हारे लिए। तुम्हारे को उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तुम कुछ भी देखो, तुम पॉर्न देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इवेंचुअली ऐसा होता नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो गंदे से गंदा कंटेंट देखने के बाद अपनी सेल्फ डिग्निटी मेंटेन कर पाएंगे।
ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।